तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान चैन जो होता है वो उस बंदे के लात मारकर उसे भगाते हुए बोलता है कि ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। जो देखकर वो बंदा भी शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जिंदा छोड़ने के लिए। जिसके बाद में अब जो जियान चैन होता है वो अपने फादर की तरफ देखने लगता है और अपने फादर की तरफ देखते हुए बोलता है कि फादर जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखिए मैटर जो है वो कितनी जल्दी निपट गया। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गर्सेन किंगडम का जो एम्परर होता है उसके पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एम्परर जो होता है वो अब जो इंपेरियल मास्टर होते हैं किंग एम्पायर के उनका शुक्रिया अदा करने लगता है और उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए। आप नहीं जानते हो कि आपने हमारी कितनी ज़्यादा मदद की। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हम कभी इस वॉर को जीत भी पाते या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही इंपेरियल मास्टर जो होता है वो एम्परर का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि एम्परर आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। हम तो बस हमारे जो लॉर्ड प्रोटेक्टर थे किंग एम्पायर के उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। तो इसीलिए योर मेजेस्टी अगर आप यहाँ पर शुक्रिया अदा ही करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आपको हमारे जो लॉर्ड प्रोटेक्टर है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि असल में उन्होंने ही यहाँ पर आप लोगों की मदद की है। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो इंपेरियल मास्टरों के पास में आ जाता है और उनके पास में आते हुए बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो आपके लॉर्ड प्रोटेक्टर जो है उन्हें हम लोग नहीं जानते, तो क्या आप उनका नाम जो है वो हमें बता सकते हो? क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपके जो लॉर्ड प्रोटेक्टर है उनका हमारे घर से किंगडम में कोई रिलेशन हो, तभी तो उन्होंने हमारी मदद की है। और अब डीन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जो इंपेरियल मास्टर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हैरान होते हुए जो डीन होता है उसे बोलते हैं कि हमारे जो लॉर्ड प्रोटेक्टर है उनका नाम जियान चैन है, लेकिन क्या सच में आप हमारे लॉर्ड प्रोटेक्टर को नहीं जानते? जो सुनते के साथ ही अब जो डीन होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि जियान चैन सच बताओ तो ये नाम मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना। और इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो दूसरे एल्डर से बोलता है कि क्या तुम किसी जियान चैन नाम के पर्सन को जानते हो? जो सुनते के साथ ही पहले एल्डर जो होता है वो बोलता है कि अगर सच बताओ तो मैंने आज से पहले कभी भी इस नाम को नहीं सुना। जो सुनकर दूसरा एल्डर भी बोलता है कि हाँ मैंने भी ये नाम नहीं सुना, क्या ऐसा हो सकता है कि वे किसी फैमिली से बिलोंग करते हो? और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो मिंग डोंग होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि क्या यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि जियान चैन के बारे में जानता हो? क्या सच में वो इस कंट्री से बिलोंग भी करता है? लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मेरे हिसाब से तो जो जियान चैन है वो गर्सेन किंगडम से ही बिलोंग करना चाहिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि जो जियान चैन है वो शायद जल्दी ही इस जगह पर आने वाला होगा, क्योंकि वो मर्सनरी सिटी से काफ़ी पहले ही निकल गया था। मुझे याद है उस बास्टर्ड ने मुझे जो चैंगयांग मैंसन है वहाँ पर रुकने के लिए बोला था, लेकिन मैं वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक रुका रहा। लेकिन वहाँ पर रुके रुके मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ पर बैंकेट के अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही ये बैंकेट ख़त्म होगा तो मैं दोबारा से जो चैंगयांग मैंसन है वहाँ पर चला जाऊँगा। और अब मिंग डोंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआयुन सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक एनर्जी निकल कर आसमान की तरफ जाती है और हम देखते हैं कि जो हुआयुन सेक्ट का एंसिस्टर होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और बाहर आते के साथ ही वो एंसिस्टर जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद में आज मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। जो सुनते के साथ ही नीचे खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए उससे बोलते हैं कि एंसिस्टर बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली आज आपने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। इस टाइम पर आपकी कल्टीवेशन जो है वो हेवन सेंट मास्टर रियलम की 3rd रैंक पर पहुंच चुकी है। अब आपका सामना कोई भी नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही अब जो उनका एंसिस्टर होता है वो उनके पास में आ जाता है और बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइबलों में ब्रेक थ्रू के लिए गया हुआ था। मैं जानता हूँ कि इस टाइम पर तुम लोगों को बहुत ही कठिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो खुश होते हुए अपने एंसिस्टर से बोलता है कि एंसिस्टर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग तो सच में बहुत ज़्यादा खुश है कि आप फाइनली वापस आ चुके हो ब्रेक थ्रू कर कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई पर्सन उसे चिल्लाते हुए वहाँ पर आने लगता है। जो सुनकर अब जो एंसिस्टर होता है वो भी उस डिसाइपल की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या हो गया कि तुम इस तरह से चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? जो सुनकर वो डिसाइपल जो होता है वो एंसिस्टर से बोलता है कि एंसिस्टर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो सेक्ट मास्टर थे उन्हें मार दिया। जो सुनते के साथ ही जो एंसिस्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, क्या वो मर चुका है? लेकिन आखिर ये किया किसने? मुझे पूरी बात जो है वो डिटेल से बताओ। जो सुनते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो भी एंसिस्टर को बोलकर अब पूरी की पूरी कहानी जो होती है उन्हें बताना शुरू कर देता है।
और अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के फादर के ऊपर आ जाता है, जो कि वाइन को पीकर खुश होते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि सच बताओ तो आज मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। सच बताओ तो आज से पहले मैं कभी भी शायद ही इतना खुश हुआ हूँगा। क्या तुम मेरे साथ में वाइन पीना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जियान चैन की मदर जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और जियान चैन को अपने पास में करते हुए उसके फादर के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि अपनी ये गंदी हरकतें जो है वो मेरे बेटे को सिखाने की कोशिश भी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर यहाँ पर जिंगर की बात की जाए तो वो अभी केवल 21 साल का ही है, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतनी कम एज में ये इस तरह के जो दुश्मन है उनका सामना कर सकता है? मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी अब दोबारा इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं करने दूंगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन की मदर होती है वो जियान चैन से बोलती है कि बेटे मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तुम ये बेफालतू की फाइटें करो। सच बताओ तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को सेफ रखो और अपना ध्यान रखो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पूरे घर सेन किंगडम के अंदर अब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि आपको या हमारी फैमिली को बुली कर सके। जो सुनकर जियान चैन का फादर जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जिंगटियान मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो किस लेवल पर जा चुकी है और आखिर में तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के ऑरा को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर कुछ अजीब रीजन से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी के कारण मेरे कल्टीवेशन का जो पाथ है वो बिल्कुल बदल चुका है त्यानियन कॉन्टिनेंट से। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में आपको बताऊं तो इस टाइम पर मेरी स्ट्रेंथ जो है वो इतनी हो चुकी है कि अगर कोई हेवन सेंट मास्टर रियलम की 5th रैंक का एक्सपर्ट आकर मेरे सामने मेरे पे वो अटैक करता है तो मैं केवल उसे एक ही अटैक में जान से मार सकता हूँ। और अब जियान चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जियान चैन के फादर और मदर दोनों अचानक से बहुत शांत हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जियान चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो उनसे बोलता है कि फादर मदर क्या हो गया, आप लोग इस तरह से चुप क्यों हो गए? और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही उसकी मदर जो होती है वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलती है कि जिंगटियान क्या तुम कहना चाहते हो कि इस टाइम पर तुम्हारी कल्टीवेशन हेवन सेंट मास्टर रियलम पर पहुंच चुकी है? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि हाँ मदर आप ऐसा कह सकती हो कि मैं हेवन सेंट मास्टर रियलम का एक्सपर्ट बन चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन का जो फादर होता है वो भी जोर शोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, सच में तुम मेरे बेटे होने के लायक हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जियान चैन जो होता है वो अंकल डा से बोलता है कि अंकल डा में जो हुआयून सेक्ट है उसके साथ में अपना मैटर जो है वो सेटल करने के लिए जा रहा हूँ, तो तब तक के लिए आप सभी लोगों का ध्यान रखना। जो सुनते के साथ ही अंकल डा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि 4th यंग मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपका वहाँ पर जाना बिल्कुल भी अकेले सही रहेगा, एक काम कीजिए मैं भी आपके साथ में चलता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अंकल डा से बोलता है कि अंकल डा आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हुआयून सेक्ट को मैं अकेले ही संभाल लूँगा, लेकिन हाँ मुझे आपकी एक चीज़ में मदद चाहिए। जो सुनते के साथ ही अंकल डा जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर बताइए आखिर मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अंकल डा से बोलता है कि मुझे लगता है कि कुछ दिनों में यहाँ पर मिंग डोंग नाम का जो पर्सन है वो ज़रूर आएगा, तो इसीलिए अगर मैं तब तक वापस ना आऊँ तो आप उसे यहीं पर ही रोक लेना, क्योंकि असल में वो मेरा दोस्त है। जो सुनते के साथ ही अंकल डा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर जियान चैन वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि अंकल डा मेरे पेरेंट्स को बोल देना कि उन्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही अंकल डा भी जियान चैन से बोलता है कि ठीक है यंग मास्टर मैं उन्हें बोल दूंगा और प्लीज़ आप भी अपना वहाँ पर ध्यान रखना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए अपने मन में सोचता है कि हुआयून सेक्ट तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ। और अब जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।